क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन दिन के अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता? हम सब इस फंदे में फंसे हैं, जिसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस, डू मोर हमें बताती है कि कैसे हम इस मानसिक जाल से निकल सकते हैं और असली काम पर फोकस कर सकते हैं। आज हम इस किताब का सारांश समझेंगे, कहानियों, असली उदाहरणों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग का जाल। मान लीजिए आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में सवाल आते हैं, कौन सा जिम सही होगा? सुबह जाऊं या शाम? पहले सही जूते खरीद लूं। और महीने का अंत आते आते आप जिम गए ही नहीं। हॉलिन्स कहते हैं, यही है मेंटल क्विकसैंड, सोच का दलदल। जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ही ज्यादा फंसोगे। असल काम करने की बजाय हम प्लानिंग, सोचने और कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि असली एक्शन कभी शुरू ही नहीं होता। पहला सबक, सोच और करने में फर्क समझो। चैप्टर 2, हम इतना सोचते क्यों हैं? हॉलिन्स बताते हैं, 3 कारण हमें ओवरथिंकिंग की तरफ धकेलते हैं। फेल होने का डर। स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, वरना मार्क्स कटेंगे। नतीजा? हम गलती से बचने के लिए कुछ नया शुरू ही नहीं करते। परफेक्शनिज्म, हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो। लेकिन दुनिया में कोई परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान होता ही नहीं। कंट्रोल की चाह, हमें लगता है कि अगर हमने सब कंट्रोल कर लिया तो फेल नहीं होंगे। पर जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। जैसे एक स्टूडेंट सालों तक बिजनेस शुरू करने का कोर्स पढ़ता रहा, पर बिजनेस शुरू ही नहीं किया, क्योंकि वो हर चीज परफेक्ट चाहता था। चैप्टर 3, सोच से ज्यादा एक्शन की आदत। हॉलिन्स कहते हैं, सफल लोग सोचते हैं, लेकिन सोच में फंसते नहीं। वो एक्शन बायस की बात करते हैं, यानी पहले कदम उठाओ, बाद में सीखो। मान लो आप वीडियो बनाना चाहते हो। परफेक्ट कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, इनका इंतजार मत करो। फोन से शुरू करो। चलते चलते सीखोगे। वो मेंटल फ्लिपिंग ट्रिक देते हैं। जब भी दिमाग बोले, रुको, सोचो, खुद से पूछो, अभी मैं सबसे छोटा, आसान कदम कौन सा उठा सकता हूं? ये छोटा कदम आपकी सोच को एक्शन में बदल देगा। चैप्टर 4, सोच को सरल बनाने वाले टूल्स। 3 बेहतरीन टूल्स। 80/20 रूल, आपके 10 कामों में से सिर्फ 2 काम 80% रिजल्ट लाएंगे। उन पर फोकस करो। उदाहरण, अगर आप YouTube चैनल चला रहे हो, तो शायद 20% वीडियोज ही आपके 80% व्यूज लाते हैं। बस वही कंटेंट ज्यादा बनाओ। ऑकम्स रेजर, सबसे सिंपल सॉल्यूशन पर भरोसा रखो। उदाहरण, डाइट प्लान के लिए 10 ऐप्स डाउनलोड करने से अच्छा है बस रोज 30 मिनट वॉक करो। 5 सेकंड रूल, 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और तुरंत काम शुरू करो। क्योंकि ज्यादा देर सोचोगे तो दिमाग बहाने ढूंढ लेगा। चैप्टर 5, एक्शन की आदतें बनाना। हॉलिन्स कहते हैं, काम को आदत में बदलो। वो हैबिट लूप समझाते हैं, क्यों एक्शन रिवॉर्ड। उदाहरण, क्यों सुबह उठते ही चाय पीना। एक्शन, उसी टाइम 10 मिनट एक्सरसाइज। रिवॉर्ड, खुद को 5 मिनट सोशल मीडिया की परमिशन दो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस एक्शन को रूटीन बना देगा। जैसे एक लेखक रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट लिखता था। धीरे धीरे वो 5 मिनट 50 मिनट बन गए और 1 साल में किताब लिखी गई। चैप्टर 6, भावनाओं और माइंडसेट पर कंट्रोल। हम सोचते हैं, मैं तैयार हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन हॉलिन्स कहते हैं, आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। भावनाएं हमें रोकती हैं, इसलिए वो कहते हैं, माइंडफुलनेस अपनाओ, जैसे मेडिटेशन या बस गहरी सांस लेना।
सेल्फ कंपैशन रखो, गलती हो तो खुद को दोष मत दो, सीखो। ग्रोथ माइंडसेट, गलती मतलब सुधार का मौका। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुआ। उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही है ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर 7, साफ सोच और फोकस के टूल्स। हमारा दिमाग फैसलों से थक जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। इसलिए हॉलिन्स कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करो, जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई, बिना मोबाइल। चेकलिस्ट बनाओ, दिमाग को याद रखने का बोझ मत दो। ऑप्शंस कम करो, स्टीव जॉब्स रोज एक ही रंग की टी शर्ट पहनते थे ताकि फैशन के फैसले में दिमाग न लगे। कम फैसले, ज्यादा फोकस। चैप्टर 8, एक्शन का फॉर्मूला। हॉलिन्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला छोटा कदम तय करो, बिना सोचे शुरू करो। सीखते रहो, एडजस्ट करो। रोज दोहराओ, छोटे कदम, बड़ी जीत। जैसे नदी छोटी छोटी धाराओं से बनती है। निष्कर्ष, कॉल टू एक्शन। तो थिंक लेस, डू मोर हमें सिखाती है कि सोचने में समय बर्बाद मत करो। छोटा ही सही, एक कदम रोज बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत का सही समय आज है। अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और किताबों के सारांश लाते रहें।